चिंटू पहली बार शहर की बस में चढ़ा। बस में बैठते ही उसने देखा कि सीट के ऊपर लिखा है, अपनी सीट बुजुर्गों के लिए छोड़ें। चिंटू ने तुरंत सीट छोड़ दी और खड़ा हो गया। तभी एक आदमी आया और पूछा, आप क्यों खड़े हो भाई साहब? चिंटू बोला, यह सीट बुजुर्गों के लिए है और मैं बूढ़ा नहीं हूँ। आदमी ने हंसते हुए कहा, भाई ये लिखने का मतलब ये नहीं कि हर कोई खड़ा हो जाए, जब बुजुर्ग आए तब सीट छोड़नी होती है। चिंटू ने सिर खुजाते हुए कहा, अच्छा तो मैं अभी बैठ जाऊं? आदमी ने कहा, हाँ भाई, जब तक कोई बुजुर्ग ना आ जाए। चिंटू सीट पर बैठा ही था कि पीछे से एक बुजुर्ग आया। चिंटू ने तुरंत सीट छोड़ दी। बुजुर्ग मुस्कुराते हुए बोला, बेटा तुम तो बड़े संस्कारी हो। चिंटू बोला, धन्यवाद बापूजी, और मन ही मन सोचा, अब उन्हें कौन बताए, इसी चक्कर में मैं बेवजह ही 200 किमी तक खड़ा रहा। बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड से पूछा, भगवान ने तुम्हें इतना सुंदर तो बना दिया, लेकिन साथ में इतना मूर्ख क्यों बना दिया? गर्लफ्रेंड मुस्कुराकर बोली, हम दोनों को मिलाने के लिए। बॉयफ्रेंड थोड़ा हैरान होकर बोला, वो कैसे? गर्लफ्रेंड ने जवाब दिया, मैं सुंदर हूँ इसलिए तुम मेरी तरफ आकर्षित हुए, और मैं मूर्ख हूँ इसलिए तुम्हारी तरफ आकर्षित हो गई। पूरा सुनना, मजा आएगा। लॉकडाउन में एक शराबी नशे में धुत होकर सड़क पर घूम रहा था। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और थाने ले गई। हैरानी की बात यह हुई कि उसके पीछे पीछे करीब 400 से 500 लोगों की भीड़ भी थाने तक पहुंच गई। इतनी भीड़ देखकर पुलिस को लगा कि यह शराबी कोई बड़ा नेता या प्रभावशाली व्यक्ति होगा। उन्होंने तुरंत उसे छोड़ दिया और माफी भी मांग ली। शराबी जब बाहर आया तो बड़े गर्व से सबका धन्यवाद करने लगा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। भीड़ गुस्से में बोली, भाड़ में गया तेरा धन्यवाद, ये बता दारू मिल कहाँ रही है? अरे बोलना कुछ तो बोल। एक शराबी होटल में जाकर वेटर से पूछता है, गरम क्या है? वेटर बोला, चाउमीन। शराबी फिर बोला, और गरम? वेटर बोला, सूप। शराबी फिर बोला, और गरम? वेटर बोला, उबलता पानी। शराबी अब भी नहीं रुका, बोला, और गरम? वेटर गुस्से में बोला, आग का गोला है साले। शराबी मुस्कुराते हुए बोला, लेकर आओ, बीड़ी जलानी है। प्रभु मेरे दोस्त को हमेशा खुश रखना, उसे दुख देने के लिए मैं ही काफी हूँ। जब तक कुंवारा हूँ साथ निभाऊंगा दोस्तों, जिस दिन भूल गया समझ लेना मेरी शादी हो गई है। पति पत्नी रात भर लड़ते लड़ते सो गए। दूसरे दिन सुबह पति उठा और पत्नी के लिए गर्मागर्म दूध लेकर आया। पत्नी बोली, ये सब करके तुम रात की लड़ाई के लिए माफी मांग रहे हो क्या? पति बोला, किसने कहा मैं माफी मांग रहा हूँ? आज नाग पंचमी है तो सोचा नागिन को दूध पिला दूं। बात तो सही है। पत्नी अपने पति के साथ मंदिर गई। वहां उसने मन्नत का धागा बांधा, आंखें बंद की और पूरे दिल से दुआ मांगी। लेकिन कुछ ही सेकंड में वो अचानक घबरा गई और जल्दी जल्दी धागा खोल दिया। पति हैरान होकर बोला, अरे ये क्या कर रही हो? धागा क्यों खोल दिया? पत्नी ने मासूम सी शक्ल बनाकर जवाब दिया, मैंने मन्नत मांगी थी कि आपकी जिंदगी की सारी मुश्किलें दूर हो जाएं। फिर अचानक ख्याल आया, कहीं मैं ही ना निपटा दी जाऊं। मैडम बच्चों को समझा रही थी कि बच्चों दारू कभी भी नहीं पीनी चाहिए क्योंकि दारू बहुत गंदी चीज होती है। तभी चिंटू खड़ा होता है और मैडम से कहता है, मिस मेरे पापा हर रोज शाम को दारू पीते हैं और दारू पीने के बाद आराम से सो जाते हैं, इसलिए दारू तो अच्छी चीज हुई, लेकिन आप कह रही हैं कि दारू गंदी चीज होती है। मैडम कहती है, चिंटू से बेटा तुमने सिर्फ अपने पापा को दारू पीते हुए देखा है, लगता है तुमने बाकी दारू पीने वाले लोगों को नहीं देखा। दारू पीने के बाद बहुत से लोग झगड़ा करते हैं, गंदी नाली में लेट जाते हैं और सड़क पर कुत्तों के साथ सो जाते हैं। चिंटू कहता है, मिस लोग दारू पीने के बाद ऐसी हरकतें क्यों करते हैं? मैडम कहती है, बेटा लोग दारू पीने के बाद ऐसी हरकतें इसलिए करते हैं क्योंकि दारू में सबसे ज्यादा नशा होता है और नशा होने की वजह से उनको कहीं पर भी नींद आ जाती है। चिंटू कहता है मैडम से, मिस सबसे ज्यादा नशा तो किताब में होता है। मैडम कहती है चिंटू से, तुम पागल हो, किताब में नशा कब से होने लगा? चिंटू कहता है, मिस मैं जब भी पढ़ने के लिए अपनी किताब खोलता हूँ तो किताब खोलते ही मुझे नींद आ जाती है।